पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के वचन को सुने। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 14 से 19 तक। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृह में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नासरत आए जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हो गए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने प्रभु के इस वचन को इसलिए चुना है क्योंकि यह करुणा का वर्ष है, जुबली वर्ष है। संत पिता ने इस वर्ष को करुणा के वर्ष के रूप में, जुबली वर्ष के रूप में हमारे सामने रखा है। और प्रभु का यह वचन, यह जुबली की भाषा है, करुणा की भाषा है। आज हमने जो प्रभु का वचन सुना है, यह सबसे उत्तम करुणा की भाषा है। और इस वचन को या इस संदर्भ को हम पवित्र बाइबल में विशेषकर 3 जगहों में पाते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हम इस संदर्भ में पढ़ते हैं जब मूसा को नियुक्ति किया गया है मिशन के लिए। और ईसायास नबी के पुस्तक में अध्याय 42 में हम पढ़ते हैं। और आज हमने सुना संत लूकास के समाचार में प्रभु अपने मिशन कार्य शुरू करने से पहले। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये वचन इसलिए हम सभी के लिए जो मिशनरी हैं, हम सभी के लिए जिनको प्रभु ने एक मिशन दिया गया है, हम सभी के लिए ये वचन महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि प्रभु ने हमें यह मिशन दिया है, स्वतंत्र करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, दृष्टिदान देने के लिए। प्रभु ने हम सभी को ये वचन दिया है, ये आदेश दिया है। लेकिन हम अक्सर प्रभु के सामने कहते हैं और एक्सक्यूज बनाते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं, आज के इस समय में गरीबी को मिटाना आसान नहीं है। आज के समय में पाप को मिटाना आसान नहीं है। लेकिन ये आज की बात नहीं है। सालों पहले से प्रभु यीशु के समय से ऐसा किया करते थे। आज के प्रभु के इस वचन को सुनने के बाद वहां के लोग अचंभे में पड़ गए, विश्वास नहीं कर पाए। हमें कैसे प्रभु मुक्ति दिला सकते हैं? लोग यही पूछते हैं और आज हम यही कहते हैं, आज़ादी दिलाना, पापों से मुक्ति दिलाना, लोगों को छुटकारा दिलाना, गरीबी को मिटाना आसान नहीं है। हमारा एक्सक्यूज, बहुत सारे एक्सक्यूज और भी हम प्रभु के सामने रखते हैं। हम ये कहते हैं, मेरे परिवार की देखभाल करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मैं दूसरों की सेवा कैसे करूं? तो गरीबी मैं कैसे मिटा सकता हूं? और हम कहते हैं, इस दुनिया के अन्याय के विरुद्ध लड़ना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि
इस दुनिया के अन्याय बहुत शक्तिशाली है, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। मैं एक क्षण भर में मिट जाता हूँ, इसलिए मैं ये करने के लिए मुझ में ताकत नहीं है। दूसरी एक्सक्यूज़। इसी तरह हम प्रभु के वचन से या प्रभु के मिशन कार्य से अपने आप को अलग रखने के लिए प्रभु के लिए हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हैं और हम प्रभु के कार्य से पीछे हट जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु ने हमारी मदद करने के लिए आगे आया। प्रभु को हमने बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिया और प्रभु के मिशन को आगे ले जाने का हमने इच्छा प्रभु के सामने प्रकट नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं। प्रभु ने हमें मदद करने के लिए आगे आया। जैसे कि मुख्य वचन के सबसे पहला वाक्यांश कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। इसमें कोई भी सवाल कोई नहीं उठा सकता कि मैं एक क्रिस्ती होने के नाते मुझ में प्रभु की आत्मा नहीं है। बपतिस्मा से लेकर विशेष अवसरों पर विभिन्न संस्कारों के द्वारा प्रभु की आत्मा को मैंने स्वीकार किया है। इसलिए इसमें कोई भी किसी भी तरह का संदेह मुझ में नहीं है कि मुझ में प्रभु की आत्मा की शक्ति नहीं है। प्रभु की आत्मा की शक्ति के वजह से ही मैं एक पुरोहित होकर, हम सभी एक क्रिस्ती होकर ये जीवन जी पा रहे हैं। इसलिए हमें से कोई भी ये नहीं कह सकता मुझ में प्रभु की आत्मा की शक्ति नहीं है। शक्ति भरपूर मात्रा में है, बस इतना ही है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, बस यही है। इसी इच्छा शक्ति को, इसी हिम्मत को बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु ने खुद हमारी मदद की है। कौन सा मदद, किस तरह का मदद किया है प्रभु ने? हमारी अगर चारों ओर हम नज़र डाल के देखें, हमारे इसी इलाके में, सिटी में, या फिर हमारे राज्य में या पूरे देश में अगर हम नज़र डाल के देखें, प्रभु ने ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो प्रभु के लिए कार्य कर सके। जब हम चूके वहां प्रभु ने ऐसे लोगों को खड़ा कर रखा है जहां प्रभु के कार्य करने के लिए लोग खड़े हो जाए। मैं उन सारे एनजीओ की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं। हमारे देश में, हमारे शहर में ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं जो आज के वचन में दिए गए कार्यों को करने वाले, भूखे को खाना दिलाने के लिए परोसने वाले, प्यासे को पानी पिलाने वाले, अन्याय में फंसे लोगों को स्वतंत्र करने में आगे आने वाले, चाहे चाइल्ड लाइन हो या फिर दूसरा कोई भी तरीके के संस्था हो। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो अन्याय में फंसे लोगों को छुटकारा पाने के लिए बनाया गया है। अब हमारे सामने सवाल है, हमारे सामने ये तर्क दिया गया है कि एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ इस तरह मदद करने वाले संगठन, संस्थाएं और गरीबों को, जरूरतमंदों को मदद प्रदान करने वाले, इच्छा शक्ति रखने वाले बहुत सारे धनी लोग, भाई बहन हमारे समाज में हैं। हम जानते हैं गरीबी और अमीरी में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। एक दूसरे नदी के उस पार है, एक नदी के इस पार है। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। और इस जुबली वर्ष में जब हमारे संत पिता ने हमें ये जुबली वर्ष घोषित किया गया है और सुसमाचार के अंत का वचन ये है, प्रभु के अनुग्रह का वर्षित घोषित करो। अगर ये वर्ष प्रभु का अनुग्रह का वर्ष होना है तो हमें अपना मिशन कार्य को अपने हाथ में लेना है। इसलिए जब हम अपने मिशन से पीछे हट गए, प्रभु हमारे मदद करने के लिए आगे आ चुका है, हमें मात्र इतना ही करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कोई बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हमें यह कहने की ज़रूरत नहीं कि इसके पीछे चला गया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र हमें इतना ही करना है,
ये दोनों के बीच, अमीर गरीब, ज़रूरतमंद ज़रूरत प्रदान करने वाले लोग, दोनों के बीच में एक ब्रिज, एक पुल बनाए। अगर मैं ये दोनों के बीच में एक पुल बनकर, एक ब्रिज बनकर गरीबी को अमीर के पास ले आ जाए और इन संस्थाओं को इन लोगों के पास ले आए और पीड़ित व्यक्तियों को, भाई बहनों को, बच्चों को इन संस्था तक जोड़ सके, तो मेरा मिशन कार्य पूरा हो जाएगा। अगर मैं इस जुबली वर्ष में प्रभु के इस वचन को सुनकर, प्रभु के इस वचन को ग्रहण करके मेरे इलाके में पीड़ित ग्रसित लोगों को इन संस्थाओं से जोड़ सके, गरीबों को, जरूरतमंदों को, इन अमीर व्यक्तियों को जो मदद प्रदान करने के लिए तैयार हैं, उनसे जोड़ सके, तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। प्रभु भी यही हमसे चाहता है, संत पापा हमसे ही चाहता है। अगर यह वर्ष, ये जुबली वर्ष अनुग्रह का वर्ष होना है, हमें ये जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। अगर हमें से हर एक इस जिम्मेदारी को, इन दोनों को जोड़ने का जिम्मेदारी को मैं बीच में खड़ा होकर इस हाथ से लेकर इस हाथ में वापस लोगों को दे दे, अमीर से लेकर गरीब को प्रदान करे, इनकी आवाज को इस कान से सुनकर इन संस्थाओं तक पहुंचाए ताकि मदद के लिए आगे आ सके। अगर मैं इस तरह दोनों के बीच में खड़े होकर एक ब्रिज के समान, एक पुल के समान दोनों को जोड़ सके, तो हमारा मिशन कार्य पूरा हो जाएगा। अगर इस कार्य मैं और आप मिलकर कर सके, तो लोगों के लिए, पीड़ित हमारे इस पूरे शहर में या पूरे देश में पीड़ित लोगों के लिए ये अनुग्रह का वर्ष हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, संत पापा हमसे ही चाहता है। अगर संत पापा ने ये जुबली वर्ष घोषित किया है, अनुग्रह का वर्ष घोषित किया है, तो हमें ये अनुग्रह का वर्ष बनाना मुश्किल नहीं है। ये अनुग्रह का वर्ष बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। बस थोड़ा सा इच्छा शक्ति, दोनों के बीच में एक ब्रिज के समान खड़े होने के लिए थोड़ा सा इच्छा शक्ति होना बाकी है, बस काफ़ी है। हम इस वर्ष को अनुग्रह का वर्ष बना सकते हैं। हमें से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, हम देखते हैं कि रोड में बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर देखा है, चाइल्ड हेल्पलाइन, विमेन हेल्पलाइन, इमरजेंसी में मदद करने के लिए बहुत सारे नंबर लिख रखता है। क्या हमें से किसी को भी कोई भी नंबर मालूम है? क्या हम उस पर नज़र रखते हैं, ध्यान रखते हैं? सरकार ने कई इलाकों में, कई जगहों में इसी तरह का हेल्पलाइन का नंबर, इमरजेंसी नंबर लिखा रखा है, प्रदर्शित किया है। कि हमें से कोई भी थोड़ा सा कष्ट उठाया है उस नंबर को नोट करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए? फिर भाई और बहनों, एक छोटा सा कार्य, एक फ़ोन मिलाना काफ़ी है। अगर हमारे इस इलाके में एक बच्चा पीड़ित है, ये फ़ोन से ये संस्था वहाँ पहुँच जाएगी, इनको मदद प्रदान करेगा। यही हमारा छोटा सा कार्य है, यही हमें करना है। इसी कार्य को करके हमारा ये वर्ष अनुग्रह का वर्ष हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं अकेला, एक व्यक्ति अकेला, संत पापा अकेला इस कुछ नहीं कर सकता। हम हर एक को खड़े होना है, हमारे मिशन को आगे ले जाना है। प्रभु के समय शास्त्री फरीसी प्रभु से डरते थे। क्यों डरते थे? वे प्रभु को कहते हैं कि प्रभु खतरनाक होते जा रहे हैं, शक्तिशाली होते जा रहे हैं। कौन सा शक्तिशाली था प्रभु के पास? कौन सा ताकत था? क्या प्रभु कोई पॉलिटिकल लीडर था कि वो शक्तिशाली थे, खतरनाक थे? क्या प्रभु के पास कोई धन था जिसके वजह से प्रभु शक्तिशाली थे, खतरनाक होते जा रहे थे? नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। फिर भी क्या ताकत था प्रभु के साथ? प्रभु के साथ मात्र भीड़ इकट्ठे होते थे। प्रभु के साथ जनता खड़ी होती थी। जनता को देखकर, भीड़ को देखकर शास्त्री फरीसी और नेता डरते थे और प्रभु को खत्म करना चाहते थे। अगर प्रभु को ताकतवर बनाना है, कुछ जनता को, हम सभी को, हर एक ईसाई को, क्रिस्तीय को, जो क्रिस्त को ग्रहण करने का होठों से घोषित करता है, खड़े होना है। अगर हमें से हर एक खड़े होकर इस तरह का छोटा सा कार्य,
एक दूसरे से जोड़ने का कार्य, एक दूसरे के बीच में ब्रिज बनकर लोगों को आर पार आने के लिए अगर हम ब्रिज बनकर खड़े हो सकते हैं तो हमारा मिशन कार्य पूरा हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, इस जुबली वर्ष पूरी दुनिया के लिए, न केवल हमारे शहर के लिए, न केवल हमारे देश के लिए, पूरा दुनिया के लिए जुबली वर्ष हो जाएगा। जो असंभव प्रभु के समय लोगों ने कहा, वो प्रभु ने संभव करके दिखाया। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के वचन पर विश्वास कर कर मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं, अगर प्रभु की जनता कड़ी होकर इसी तरह लोगों को जोड़ने का काम करे, इस मिशन कार्य को अपने हाथों में ले ले, ये वर्ष ना केवल अनुग्रह का वर्ष, इस वर्ष में ही हम सारे पापों को, सारे कलंकों को, सारे कमियों को मिटा सकते हैं। बस इतना ही है, हमें खड़े होकर प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करना है। प्रभु हमें साधन के रूप में मांग रहे हैं। प्रभु हमसे यही चाह रहे हैं कि जैसे प्रभु ने कहा, मेरे दोनों हाथ कीलों से बंधे हुए हैं, मेरे पैरों में कील हैं, मैं आपके लोगों के बीच में नहीं जा सकता, मेरे हाथ में कील हैं, इसलिए आपके हाथों और पैरों की ज़रूरत प्रभु को आज है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आगे आइए, इस जुबली वर्ष में आगे आइए, अपने मिशन कार्य को, जो सबसे आसान प्रभु ने कर दिया है, बहुत ही आसान प्रभु ने कर दिया है। लोग दोनों तरफ हैं, ज़रूरतमंद इस तरफ हैं, उनको मदद प्रदान करने वाले इस तरफ हैं, दोनों के बीच में एक दूसरे का जोड़ना ही काम हमारा है। यही मिशन कार्य हमें दिया गया है। इसलिए आइए प्रभु के सामने ये संकल्प लें, प्रभु के सामने हम ये संकल्प लें कि हम इस जुबली वर्ष में प्रभु के इस मिशन कार्य को अपने हाथों में ले लेंगे। ज़रूरतमंदों को, ज़रूरत प्रदान करने वालों से जोड़कर सभी को यह जुबली वर्ष अनुग्रह का वर्ष बनाएंगे। आइए इस वचन को ग्रहण करके, इस वचन के सत्य को स्वीकार करके, इस वचन की ताकत को अपने दिल में लेकर अपने जीवन में इस वचन को उतारिए। आइए अभी समय है हमारे इस वचन को प्रवृत्ति में बदलने का, करने में बदलने का समय है। हमारा छोटा छोटा सा कार्य लोगों के बीच में, इस दुनिया में, इस देश में अनुग्रह का वर्ष, हमारे मदद लेने वाले हर एक परिवार में ये अनुग्रह का वर्ष हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर ये वर्ष, ये जुबली वर्ष प्रभु यीशु के लिए, पूरी जनता के लिए अनुग्रह का वर्ष बनाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सभी को शक्ति, बल, सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।